रजनीश जी, सवाल एक ये भी है कि एनडीए के कुछ नेता इसके विरोध में भरत तिवारी हत्याकांड को लेकर उनका विरोध है। उनका साफ तौर पे कहना है कि भरत तिवारी के साथ जो हुआ सिस्टम के द्वारा वो गलत हुआ। प्रशांत किशोर जी भी वहां पे जाते हैं, उस परिवार से मिलते हैं, वो भी कहते हैं कि सिस्टम ने उनके साथ गलत किया। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि उसी पार्टी के उसी टीम के लीडर एक जीतन राम मांझी है, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उनका साफ तौर पे मानना है कि भरत तिवारी की जो एनकाउंटर हुई है वो बिल्कुल जायज है। देखिए, ये दो मानसिकता कैसे हो रही है। अपना अपना सबका विचार है। एक बड़े तबका ने भरत तिवारी इनकाउंटर को हत्या बताया है और भरत तिवारी को सही बताया है। शाहपुर को अमर कर दिया वो बंदा, बिहार की धरती को अमर कर दिया, एक जागृति पैदा कर दिया है सिस्टम के खिलाफ। लाखों की संख्या में वहां लोग पहुंचे। बिल्कुल। और आपने बताया कि पक्ष हो विपक्ष हो, अधिकतर लोग ये स्वीकार रहे हैं कि बच्चा ने हथियार डाल दिया था तो उसका इनकाउंटर नहीं होना चाहिए। कहीं से न कहीं से उस साजिश के तहत उसकी हत्या की गई है। और जिस सिस्टम के खिलाफ वो लड़ रहा था, चौनिया गांव में पिछले बार में भारी संख्या में कटा हुआ था। बहुत सारे युवा साथी उसमें सहयोग किए थे, मच्छरदानी से लेके खाने के सामान से लेके दवाई से लेके, मतलब हजारों की संख्या में नौजवान भाई वहां पे गए थे, सेवा किए थे। भरत तिवारी ने भी वो जो लोग भी स्थापित हैं उनकी जो समस्या थी, भरत तिवारी उनके दिलों में आज भी जिंदा है। लोगों के आंखों से आंसू निकल रहे हैं। वो भरत तिवारी के जिनको भरत तिवारी ने मदद किया था, वो लोग अभी अपने आप को अनाथ मान रहे हैं। उनके नजर में जिनका आप नाम ले रहे थे, हम किसी का नाम नहीं लेते हैं, जिनका नाम ले रहे थे, अगर इतना ही उनको लग रहा है कि भरत तिवारी का इनकाउंटर सही है, तो बिना बॉडीगार्ड के, बिना किसी ताम झाम के जाके वहां पे, अगर चैलेंज है उनको, जाके वहां पे बोल के दिखा दे। जीतन राम मांझी गए नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने सिस्टम को सही बता रहे हैं। उनका कहना है कि अगर वो विक्षिप्त थे, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी भरत तिवारी की, तो उनको हथियार कहाँ से मिला, ये भी एक बड़ा सवाल है। पहली बात की जो लोग कह रहे हैं कि मानसिक बीमार थे, विक्षिप्त थे, तो विक्षिप्त के ऊपर तो आप ऐसे भी गोली नहीं चला सकते हैं। बिल्कुल नहीं चला सकते। अगर किए हैं तो आप पे दूसरा एक्ट के तहत हत्या का केस लगेगा। बिल्कुल। तो देखिए, अब मैंने पहले ही बताया, अधिकतर संख्या में लोगों ने भरत तिवारी का सपोर्ट किया है, उनके घर तक गए हैं, आश्वासन दिए हैं, और न्यायिक प्रक्रिया जो चल रही है, तो जनसुराज के तरफ से भी लोग पहुंचे हैं, युवा साथी पहुंचे हैं, सूत्रधार प्रशांत किशोर जी पहुंचे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि 15 दिन के अंदर भरत तिवारी को उसका जांच ठोस तरीके से होके और इस निदान पे पहुंचेंगे। हत्या का केस तो सब पे लग गया है। बिल्कुल, FIR हो गया सब। सरकार पूरी तरीके से जो न्यायिक FIR दर्ज हो गया है। तो ये सब आम लोगों का, भरत तिवारी का त्याग था समाज के प्रति। हजारों लोग ऐसे मरते हैं, कौन किसको पूछता है, लेकिन भरत तिवारी ने, बंदे में जज्बा तो था, उसने जो काम किया है, बिरले सदियों में एक कोई पैदा होता है। उसको आप मानसिक विक्षिप्त कहें, अपना खुन्नस निकाले, उसको जाति से जोड़े, धर्म से जोड़े, लेकिन उसने कभी जाति धर्म देख के वहां पे काम नहीं किया है। उसने वहां पे बिजली की व्यवस्था करवाई, सिस्टम चल रहा था, सड़क की बात कर रहा था, वो भ्रष्टाचार की, तो उससे सिर्फ एक आदमी, एक जात, एक धर्म को फायदा नहीं होने लगा। सभी जातियों के लिए उन्होंने बराबर किया, जो भी किया सभी जातियों के लिए। ऐसे आपके हमारे पंचायत में हजारों ऐसे युवा मिलेंगे जो भरत तिवारी जैसा जज्बा रखते हैं, सिस्टम के खिलाफ लड़ भी रहे हैं, लेकिन एक बड़ा तबका है जो इस सिस्टम में लिप्त है, वो चाहता नहीं है कि कोई चीज उजागर होकर उसको दबा दिया जाता है। आपको भी कहीं ना कहीं दबाया गया होगा, मुझे भी हजारों बार दबाया गया। सामाजिक जीवन में मैंने 10 साल काम किया है, समाज के अलग अलग तबकों से काम किया। सामाजिक शैक्षणिक रूप से जहाँ दिखते थी वहां हम लोगों ने प्रयास किया एक संगठन के माध्यम से, उसमें भी हजारों बाधाएं आई। तो ये तो जो समाज है, समाज में आप समाज के लिए काम करिएगा तो समाज आपके लिए खड़ा रहेगा, जीते जी भी खड़ा रहेगा, और आपके जाने के बाद भी आपको आपके साथ खड़ा रहेगा और आपको नमन करेगा। और मतलब हमें गर्व है कि भरत तिवारी जैसा नौजवान बिहार में पैदा हुआ। उस माँ के जज्बे को सलाम है जिसने अपने कोख से ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया, जिसने बिहार को, बिहार ही नहीं
देश में आज भरत तिवारी की गूंज चल रही है। चारों तरफ से भरत तिवारी जब जिंदा था वो बच्चा, बिल्कुल तो उतना सम्मान और मान शायद ही नहीं मिल पाता, लेकिन उसके शहीद होने के बाद जो मान सम्मान मिला, जाने का गम है। उसको साजिश के तहत उसकी हत्या हुई है, न्यायिक जांच होगी, उसका तो पता ही चल रहा है कि कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है। लेकिन क्या कि अभी भी समाज में हजारों भरत तिवारी हैं और भरत तिवारी आएंगे। एक दो लोगों टुच्चे लोगों के कहने से कि भरत तिवारी मानसिक विक्षिप्त था, सिस्टम क्या कर रही थी? आपके यहाँ हमारे यहाँ कोई मानसिक विक्षिप्त हो जाएगा, सिस्टम उसको करना चाहिए ना, उसको ले जाके उसके सुधार के लिए, उसके मानसिक अगर रोगी है तो उसके इलाज के लिए व्यवस्था, सिस्टम का यही काम।